Hello students, welcome to another video of question of the day. So today we have an interesting question of arithmetic progression that from a set containing elements that is from 101 then 102 up to 10,000 both including find the number of arithmetic progressions or AP that can be formed with at least 3 terms. कम से कम 3 terms उसमें होना चाहिए such that AP should start from 101 and end on 10,000. So before going for the solution, you must try this question and face the challenge, right? So I hope आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा. So let's solve कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं, right? जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो डेफिनेटली आपके थॉट प्रोसेस और आपके जो आइडियाज़ हैं वो बिल्डअप होंगे इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, राइट? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. अगर आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी है, उसके बाद ये क्वेश्चन डन एंड डस्टर है. तो क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एपी है, आपको 101 से स्टार्ट करना है, 102 से स्टार्ट करना है, मतलब ये एलिमेंट है. बट इस बात की गारंटी है कि 101 के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है वो 10,000 होना चाहिए. हाँ, ये एंड पॉइंट है. हाँ, ये लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, राइट? तो अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं लास्ट टर्म के बारे में या फिर nth टर्म के बारे में, तो nth टर्म ऑफ एन एपी होता है a plus n minus 1 into d. Is it very clear, right? Now nth term is the last term actually, so this is given to us 10,000, right? It should be equals to a, right? So when we are talking about the a is 101 plus d into n minus 1, right? So we don't have any information about the d and the n, right? N is the number of terms. So how many terms do we have, right? Number of terms. तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो विल बी फाइंडिंग दैट d इंटू एन माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू 10,000 माइनस 101. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 99 एंड दिस विल बी 98. सो d इंटू एन माइनस वन शुड बी 9899. अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके पास इस बात की गारंटी थी, ये 10,000 है, कि लास्ट टर्म तो कम से कम होना ही चाहिए भैया 10,000, राइट? और आपको नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम तो 3 चाहिए, राइट? तो यहाँ से अगर हम n-1 की बात करते हैं, इट शुड बी 9899 अपॉन d वेयर d इज अ कॉमन डिफरेंस एंड n इज अ इंटीजर. भाई n को तो एक इंटीजर होना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. तो अगर एक n इंटीजर है तो दिस पोर्शन शुड बी इंटीजर और ये पोर्शन दोस्तों इंटीजर होगा. That is 9899 upon d is an integer. ये कब होगा इंटीजर? if d is a factor of 9899. तो अगर d फैक्टर है 9899 का तो ये इंटीजर बन जाएगा. इसका मतलब सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो बस ये है कि आपको इसके फैक्टर निकालना है 9899 के. आइए दोस्तों बात करते हैं. तो 9899 इसके फैक्टर्स के बारे में बात हुई है, राइट? तो जब हम इसके फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक नंबर है और हमेशा ऐसे जो नंबर जो कि आपको जनरली दिखाई नहीं देते हैं डिवाइड होने में, तो प्राइम नंबर हमेशा आपको हिट करना चाहिए. तो पहला प्राइम 11 जैसे अच्छा लगता है, 13 है, 17 ऐसे ट्राई करने चाहिए, राइट? और अक्सर वो इसी पैटर्न पे वो कैंसिल होते हैं. तो 99 को अगर आप 11 से कैंसिल करोगे नहीं होगा, 17 से नहीं होगा. लेकिन अगर मैं 9899 को मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो 19 5 जा होता है 95. दिस इज 3 देन 9 19 2 जा 38 एंड दिस इज 19. तो 19 1 जा 9. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो 9899 है इट कैन बी रिटन एज 19 इंटू 521, राइट? 521. अब 521 दोस्तों ये प्राइम नंबर है एंड दिस इज ऑल्सो प्राइम. या तो ये प्राइम है. तो अगर आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स को थोड़ा समझा है कि कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है n, इसमें प्राइम की पावर 2 की पावर a, 3 की पावर b एंड समथिंग लाइक दैट. तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम की पावर है ना उसमें आपको +1 करना है जितने भी प्राइम्स हैं,
और उनको मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो सेम हैपनिंग हेयर ऑल्सो कि अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं 9899 के, तो ये आएगा 19 की पावर 1 यहाँ पर इंटू 521 की पावर 1। तो फैक्टर कितने आएंगे, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकता है, आप बच्चे बहुत सारे 4 इसका आंसर मार्क कर देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आपसे n-1 का वैल्यू जो है वो 9899 अपॉन डी, राइट। इसका मतलब कि जो डी होगा फैक्टर होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया, सच दैट इट बिकम द इंटीजर। तो फैक्टर्स जो है वो 9899 के 4 हैं, लेकिन उसने बोला है कि आपके पास कम से कम, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके पास कम से कम 3 जो टर्म्स हैं एपी में होना चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n-1 में 9899, डी का वैल्यू 1 रख सकते हैं बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, तो ये मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं n-1 में 9899 अपॉन 19 रखूँगा तो भी ये मेरे लिए काम करेगा बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स विल बी मोर देन 3। आप इसको सॉल्व करके देख लेना भाई, अभी तो मैंने बताया नहीं 521 आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1+। सिमिलरली अगर मैं n-1 को 9899 अपॉन 521 करता हूँ तो ये मेरे लिए 19 देगा और +1 होकर 20 टर्म्स हो जाएगा। लेकिन जो पंगा है ना वो लास्ट वाले स्टेप में है, जब आप 9899 को 9899 से डिवाइड करोगे बिकॉज इट इज ऑल्सो ए फैक्टर, तो n-1 की वैल्यू जो है 1 मिलेगी, इसका मतलब n2 मिलेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स तो हो नहीं सकता क्योंकि कम से कम तो उसने बोला ना वी शुड हैव 3 टर्म्स, तो दिस इज नॉट द आंसर दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन माय फाइनल आंसर। इसका मतलब देयर आर ओनली 3 APs, देयर आर ओनली 3 APs दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके पास जो नंबर ऑफ APs मिलेगा इस क्वेश्चन में दैट इज 3, तो 101 और उसके बाद 10,000 पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहला तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 1 का, हाँ 1 का कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो d इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा, d इक्वल्स टू 19 पे मिलेगा, d इक्वल्स टू 521 पे मिलेगा, एंड दीज आर द ओनली पॉसिबल APs। So that was very beautiful question and you must try this question। और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को फॉलो करें एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड यू विल बी फाइंडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे वोकैबुलरी, idiom phrases, question of the day and many things are available। So see you in the next video, till then bye, take care।